कार्यक्रम में वो सभी सतीश आधार क्षेत्र के माध्यम से यूट्यूब चैनल पर आप सभी देख सकते हैं। श्री कृष्ण मेरी अर्ज सुना, हे देवन के नाथ, लाज दास की राखियो, सो शरण पड़े हरनाथ। अरे मैया दुर्गे बिनती करे, अरे महारानी, महारानी तुमने राखो सदा ही सबको ध्यान, मेरी मैया हिंगाला जगी। विपत न देखी अपने भक्त पे, अरे महारानी, मेरी मैया तुमने मारे अभिमानन के मान, महारानी हिंगाला जगी। महिषासुर सो पापी मार के, अरे मेरी मैया, मेरी मैया अपने भक्तन को दो तारे, महारानी हिंगाला जगी। महिषासुर सो पापी मार के, अरे महारानी, महारानी अपने काटो कलेश ब्रजे सके, अरे मेरी मैया, मेरी मैया तेरो बहुत बड़ो है ये शान, महारानी हिंगाला जगी। अरे काटो कलेश अपने भक्त के, अरे मेरी मैया, मेरी मैया बहुत बड़ो ये शान, महारानी हिंगाला जगी। लाज रखोरी की पाता हरो, अरे मेरी मैया, महारानी कर जोरी करूं रे अरदास, मेरी मैया हिंगाला जगी। अरे लाज रखो विपता हरो, अरे मेरी मैया, मेरी मैया करे जोरी करूं अरदास, मेरी मैया हिंगाला जगी। हाँ, मैया दुर्गे बिनती करे, अरे मेरी मैया, महारानी तुमने राखो सदा ही सबको ध्यान, मेरी मैया हिंगाला जगी। अरे मैया दुर्गे बिनती करे, अरे मेरी मैया, महारानी तुमने राखो सदा ही सबको ध्यान, मेरी मैया हिंगाला जगी। हाँ दोस्तों, राजपूत कैसेट के माध्यम से ये कहानी जो हम लेके चल रहे हैं, भाई घासीराम पंडित बुलाकीदास नाई का भाग 6। ये 5 प्रश्न पूछने के बाद
संजा को जब जाए के और जे दूसरे शहर में जब रुके हैं तो नाई जब सामान खरीदने के लिए गयो लल्ला सो बाने जो सोची के अब प्रश्न तो कोई हमें लेके जाए ही है, देखत रहो कोई प्रश्न ना मिलो चुपचाप लौटे आओ। और जब चुपचाप लौटे आओ भोजन बनाओ, भोजन बनावे के बाद में पंडित जी ने स्वयं अपने हाथ से भोजन बनाया खाया और जकई के भैया बुला की तो पंडित जी कहने लगे सुनो बुला की राम खाना खाई के लेट के और कर ली जो याराम। जवाब दो, अब खाना खाए लो, लेट जाओ, आराम कर लो क्योंकि सवेरे कहूँ दूसरी जगह जाए हुए है। जब बात सुन के जब खाना खान लगे को वे बुला की दास न आई। और जब खाना खान लगे सो वे थरिया सामने धरी है, खाना खात जाता है और ये हुए क्योंकि चिंता लगी कि आज प्रश्न ना मिलो। सो खाना खात पे ही बाने एक दशा देखी। कहा देखी? एक लंबी सी भीड़ जा रही है। अब भीड़ के बीच में एक हाथी है। अब हाथी पे सोने को होदा धरो लला और हाथी के ऊपर एक बड़ो बूढ़ो सो बैठो है। अब बुजुर्ग जो हतो सो फटे पुराने कपड़ा पहने हैं, बाकी हाथ जो है कोयनी तक खूब मट्टी से लिसे और वो रो तो जातो। भीड़ देखी बनाई ने तो खाना छोड़ के भज दे, देखो नजर पसारी सजो धजो गज देख की बापे बुढ़ा है सवार। नाई ने जो देखो हाथी तो सजो धजो है लेकिन बापे जो बूढ़ो इंसान सवार है सब रोत जातो है। सोचन लगे अब हम समझ गए कि जब जो सोने को होदा धरो और हाथी पर सवार पुलिस वाले लोग संग हैं लेकिन जो रोत को आएगो अगर जाए मार डालने के लिए या फांसी देने के लिए या सजा देने के लिए जाते तो हाथी पे ही काय को बैठाते। और जब हाथी में बैठाने ले जा रहे तो जो रोए रहो जाको मतलब का है सोई बाने बस सामग्री सब ले जाए के पंडित जी के सामने परोस दे। और हाथ जोड़ के बोलो पंडित जी 5 प्रश्न तो बताए दे, एक बात और बताए दे। कहा तो कहे बुला की बात सुनो हरिनाथ चंबो भारी। मैंने बुढ़ा देखो सामने हाथी की चढ़ो सवारी। केवल हमें जब बताओ वो बुढ़ा जो हमने देखो चले सिपाही साथ भीड़ बहुत जाती के सुना अगारी। बुढ़ करा क्यों रो रो वो सभी सतीश आधार क्षेत्र के माध्यम से यूट्यूब चैनल पर आप सभी देख सकते हैं। कही पंडित जी हमें केवल जवाब को जवाब चाहिए कि वो जो हमने डुकरा देखो है सो हाथी पे बैठो भाव जाए रहो है लेकिन रोए रहो। समझ में जन आया ही अगर सिपाही भाई मार डारे को ले जाते सजा दे ले जाते तो भाई हाथी पे बैठाते ना। और जब हाथी पे बैठाने के लिए ले जाते हमने कहा चलो राजा बनाने के लिए ले जाते, अगर राजा बनाने के लिए ले जाते तो वो रोतो ना
केवल हमें जब बताओ रोवो तो काय को हतो। पंडित जी ने कही लला बैठो, रोज ले आता कछु न कछु हमारे ले। अब सुनो हम बताएं। एक राजा को हाल है सुनो बुला की राम। लला एक राजा को हाल है सुना बुला की राम, और धोखा दे के भूप को छीन लियो धन धाम। एक राजा है तो उसके कोई संतान नहीं थी। रानी जो थी वो गर्भावस्था में थी, गर्भवती। तौले जो है एक दूसरे राजा ने चढ़ाई करने के बाद में अब राजा को धोखा दे के जान से मार दे। किन्ने कौ दूसरे राजा लला धोखा दे के मारो भूप को मेरे लाला। नहीं धोखा दे के मारो भूप को मेरे लाला, कोई छीन लो धना धाम जी। धोखा दे के मारो भूप को मेरे लाला, कोई छीन लो धना धाम जी। राज्य छीन राजा बनो यारे मेरे नाई। पंडित जी बोले लला राज्य छीन राजा बनो यारे मेरे लाला, सोचे रानी बनेगी मेरी नारी जी। राजी छीन राजा बनो अरे मेरे लाला, कोई नारी बनेगी मेरी नारी जी। दुश्मन ने धोखा दे के राजा को मारो और मार के सिंहासन के नीचे गाड़ दो। फिर जो सोचने लगो अब रानी जो है वो हमारी रानी बनेगी। तो दासी को जब बात पता चली गई सो दासी बाजी उत दासी बोली नारी से मेरी बहना, तेरे पति को दीनो है मार जी। रानी बोली रानी से मेरी बहना, तेरे पति को दीनो मारी जी। अब आई रहे हैं तेरे पास को यारे मेरी बहना, कोई सोचो कोई उपाय जी। अरे आई रहे तेरे पास अरे मेरी बहना, अब आई रहे लो पाया जी। पंडित जी बोले देखो लला धोखा दे के राजा को तो मारो, और राजा को मारने के बाद फिर बाने जो सोची कि अब हम इस रानी को अपनी स्त्री बनाएंगे। लेकिन तोले दासी ने जाए के रानी से कही दी कि तुम्हारा पति जो है खत्म हो चुका है, अब वो तुम्हारे पास आ रहे हैं। दोस्तों जो ये वचन सुने हैं उसी समय पछाड़ खा करके वो गर्भवती स्त्री रोने लगी, और जब रोने लगी तो दासी बोली सहेली अब जो रोए को वक्त ना है, तुम जल्दी करो। अरे नाए समय है रोइबे को के सुन ले मेरी बहना, दासी का जो वफादार रहती, और दासी रानी से बोली नाए समय है रोइबे को के सुन ले मेरी बहना, घर से जल्दी निकल जाओ के मानो मेरो कहना। महाराज दासी ने दीन
रानी जब वो घर से भाज गई, भैया दासी बन के रानी आए तब घर से भाज गई, भैया दासी बन के रानी आए तब घर से। मेरे भैया जैसी बदासी बोली तू ऐसो कर, तू जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी घर से निकल जा। सोई दासी ने अपने कपड़ा लेके और रानी को दे, रानी को जब वस्त्र उतार के दे तो रानी ने दासी के कपड़ा पहन के घर से निकली तो ले बे सब मिल गए। जब मिल गए तो जवाब दो कि महाराज हमें नहीं पता वो रानी कहाँ है, मैं तो इस महल की दासी हूँ। जब बात कहबे के बाद रानी जो हती घर से निकल के बाहर ठाड़ी भाई रात में, और रात में जब निकल के भाजी भैया तो गर्भवती वो नारी थी, अरे मेरे नाई जा पे चलो न भाजो जाई जी। अरे गर्भवती वो नारी थी, अरे मेरे भाई जा पे चलो न भाजो जाई जी। रानी पर जब चलो ना जातो है और न भाज पाते हैं, एक गड्ढा में बैठ के अरे मेरे बेटा बाने काट लई है सब रात जी। अरे गड्ढा में बैठ के अरे मेरे बेटा बाने काट लई सब रात जी। भोरा भोरा रो भयो शहर में अरे मेरे नाई। पंडित जी बोले लला बाप जब नाय भागोगो तो वह स्त्री एक गड्ढा में बैठी गई, सारी रात जब बीत गई। भोरा भोरा रो भयो शहर में अरे मेरे नाई, एक कुम्हारा पहुँचो है आई जी। अरे भोरा भोरा रो भयो शहर में अरे मेरे नाई, एक कुम्हारा पहुँचो है आई जी। हाँ, देखी रानी कुम्हारा कहे अरे मेरी बिटिया तू किना की है री सुकुमारी जी। अरे देखी रानी कुम्हारा कहे अरे मेरी बिटिया तू किना की है सुकुमारी जी। जैसे ही रानी एक गड्ढा में बैठी गई और गड्ढा में बैठने के बाद बाने सारी रात बिताई, और जब रात बिताई तो एक कुम्हार जो है तो सुबाई गड्ढा में मट्टी खोदवे के लिए रोज जातो है। तो अंधेरो रहे वो अंधेरे ही को जब पहुंचो, और जब अंधेरे में पहुंचो उनकी तो नजर ना पड़े पाई, तो गधा था जो संगराय बाने औरत देख ली सब गड्ढा के ढेंगा उठाड़ो ना बहू लेके दूर ठाड़ो बाहू जा। अब कुमार समझ गो जा में चक्कर है, सो जैसे ही माने उझक के देखो बा में एक औरत बैठी रहे। फिर वो कुमार पूछन लगो बेटी तू कौन है, कहाँ रहती है, क्या नाम है तुम्हारा। तो रोई रोई रानी कहे द्रगन जल बहे सुना मेरे नाई, और मैं राजा की नारी रे मेरे कंठ दे मरवाई। दोनों हाथ जोड़ के भाई स्त्री कुम्हार से बोली और रोए रोए रानी कहे द्रगन जल बहे सुना मेरे नाई, मैं राजा की हूँ नारी रे मेरे कंठ दे मरवाई।
दो हाथ जोड़ के बोली, मैं अपनी जान बचाए सुना चितलाई गई यहाँ आई, निका करके मोह पे मेहर के लियो बचाई, करके मोह पे रहम के ले बचाई। दोस्तों जैसी दोनों हाथ जोड़ के अब स्त्री बोली है, महाराज मेरे पति को दुश्मन ने जान से मार दिया और मेरे ऊपर जब आतंक किया, हमला किया, उसी समय में अपनी जान बचा करके, इज्जत बचा करके यहाँ चली आई, लेकिन हमें किसी तरीका से बचा लीजिए, बचा लीजिए। जब बात सुन के देखो लला, बोला कि राम दुनिया में भले हुआ आदमी होता, बुरे होता, सब तरीका के होता। तो अब कुम्हार ने जो कही, बेटी घबराए नहीं, अरे बेटी मत दिल में घबराइए, मैं खावे सोई भोजन खाइए। कुमार ने जो कही बिटिया, तुम हमारे कार्यक्रम में वो सभी सतीश आधार सूचना के माध्यम से यूट्यूब चैनल पर आप सभी देख सकते हैं। चलो बिटिया मत मन में घबराइए, हम खावे सोई खाना खाइए, चल के मेरे घर में रहिए, हंसी खुशी से समय बिताइए। जवाब दो, तुम हमारे संग चलो और जो हम खाएं सोई लली तुम खाइए, और जैसे कछ हो हम तुम्हारी सेवा करेंगे। जब बात कहे कि रानी जो हती, कौन सी रानी, जाके पति को मार दो हतो सो। हाँ अब तो हमें लगा तो लला होशियार होता ही चले जाता तो नहीं देना। हाँ लला बुला के ऐसो भाव, अब ध्यान कहाँ आए थे। हाँ हम जो कहते हैं सुनो और समझो, रोज लेके आ जाता प्रश्न। वो कुम्हार जो है तो सुले रानी को चली दयो यारे मेरे लाला, बाकी कुम्हारी देखी संगा नारी जी। बात एक और बन गई लला, जैसे ही वो रानी को संग लेके कुम्हार घर को चलो, और बाकी कुम्हारी छत पे बैठाड़ी हती, हाय जो खाने देखो, हमें लगा जी बुढ़ापे में दूसरों का लाओ। जरी गई कुम्हारी सोचे बात को यारे मेरे नाई, वो कुम्हारी मन ही मन में जरी गई, जरी गई कुम्हारी सोचे बात को यारे मेरे लाला, मोकू ले आओ है जू साथी जी। जरी गई कुम्हारी सोचे बात को यारे मेरे लाला, बहुत सुंदर है। छत पे अब मन ही मन में सोचन लगी, जाए का होएगा बुढ़ापे पे, हमें लगा जू दूसरा रुपया कर लाओ, अब चाहे कछु हो जाए, नाए घोषा न दी है महल में यारे मेरे लाला। जैसे ही बनने के बार खटखटाए कुम्हार ने, तो औरत ने आवाज लगाई, नाए घोषा न दी है महल में यारे मेरे सैया,
तेरी मर्जी होई तहाँ जाऊ जी। नाई घुसन दिए महल में अरे मेरे सैया, तेरी मर्जी होवे कहाँ जाओ जी। हमसे ज्यादा का सुगर है अरे मेरे सैया। कुमारिया बोली हमसे ज्यादा का सुगर है अरे मेरे राजा। कोई ले आए हो जाको संग जी। अरे हमसे ज्यादा कहाँ सुगर है अरे मेरा राजा, जो ले आए गुना संग जी। कुम्हारी जो हती सो जरी गई, और जैसे कुम्हार ने किबार खटखटाए बान किबार ना खोले और जवाब दो जो ज्यादा सुंदर हती जो जाके संग तुम बुढ़ापे में ब्याह करके लाए। अब तुम्हारी जहाँ मर्जी होता मरो जा, लेकिन हम घर में ना घुसन नहीं। लेकिन भैया तुलसीदास ने तो जाही लिखी है सत्य लिखी रामायण में। तुलसीदास ने लिखी है कि मोहन नारी नारी के रूपा पन्नगार यही रीति अनूपा। अब देश मोहन नारी नारी के रूपा पन्नगार यही रीति अनूपा। तुलसीदास ने लिखी स्त्री की कभी बड़ाई नहीं कर सकती और स्त्री कभी स्त्री को देख के मोहित नहीं हो सकती। अब अगर हमसे पूछो तो वर्मा जी हमने तो हमारी समझ में कुछ और आए। हमारी समझ में केवल जही आई कि भावे नहीं नारी को नारी भारी कमी है नारी में। कमी है नारी में, भारी कमी है नारी में। भावत नहीं नारी को नारी भारी कमी है नारी में। भावे नहीं नारी को नारी। स्त्री औरत चाहे कितियो कुरूप होए, कितियो कुरूप होए देखत में, चाहे कितियो बुरी लगत होए, चाहे बाय घन निगाह न करी जाती होए। अपने मन में हमेशा जय जानती ना थी कि हम तो अच्छी तो श्री देवी हूं ना है। हर स्त्री का यह विचार होता है। हमने देखा अधिकांश कितनी हो कुरूप स्वरूप में सबसे अगरी जानी। कितनी हो कुरूप स्वरूप में सबसे अगरी जानी। पर नारी की करे बुराई खुद को बढ़ के माने, चाहे हो सूरत कारी कारी भारी कमी है नारी में। भावे नहीं नारी को नारी भारी कमी है नारी में। और महेश चक्कर और हुआ अपने बुरे काम अति अच्छे और को दोष लगावे। स्त्री अपन चाहे कितने बुरे काम करें बेसब रामायण में लिखे और के अच्छे काम बुरे लगत जा हर औरत के अंदर कमी होते। अपने बुरे काम अति अच्छे और में दोष लगावे। खुद को समझे नारी सुंदरी
उधर जैसे ही वो कुम्हारी ने जब दशा देखी बान की हम घोषण ना दी जहां तुम्हारे मन हो तहां मरियो जाए हम ना जा मेरा हाथ दी। तो कुम्हार ने कही तई मथे नहीं कटी गई बुढ़ापे हम ब्याह ना कर लाए ये हमारी लड़की के समान है आपत्ति की मारी हुई है। जब बात सुन के ब कुम्हारी ने घर में राख लऊ है किने ब रानी को और धीरे धीरे जो हती सो घर में ब स्त्री रहन लगी और समय बीतता चला गया। हुआ ये कि बा रानी के जो गर्भ था उस गर्भ से एक लड़का पैदा हुआ। वो लड़का बड़ा सुंदर था क्योंकि राजा का लड़का था। अब वो स्त्री जो थी अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगी। दोस्तों कुम्हार घर में रही रही पाले अपनो लाल उसी तरह से नारी को बीत गए कछु साल। कुम्हार कुम्हारी मगन थे सुनो बुला की राम बेटा जब सियानो भव तो करे न घर आराम। वो लड़का जब धीरे धीरे सियानो भव तो घरे ना रुकत हो तो सारे दिन खेल में ही लगू रहा तो फिर कछु और भव के धीरे धीरे सियानो है गयो यारे मेरे बेटा। वो लड़का जाको चेहरा चंद्र समान जी धीरे धीरे है गयो यारे मेरे बेटा जाको चेहरा चंद्र समान जी। एक दिन रोयो अपनी मात से अरे मेरी मैया मोई घोड़ा चाहिए बलवान जी। एक दिन रोयो अपनी मात से अरे मेरी मैया मोए घोड़ा चाहिए बलवान जी। लला नाई धीरे धीरे लड़का बड़ो भाव और जब बड़ो भाव तो अपनी माँ से एक दिन रोवन लगो और जवाब दो मैया हमें एक घोड़ा चाहिए। उत मात कहे समझाई कि अरे मेरे नाई मुँह पे कहाँ धरो है धना माल जी। मात कहे समझाई कि अरे मेरे लाला मुँह पे कहाँ धरो है धना माल जी। अरे एक अंगूठी पहने हाथ में मेरे लाला सो बेटा को दई है उतारी जी। अंगूठी मेरे हाथ में अरे मेरे लाला कोई बेटा को दई है यो तारी जी। ऐसो भाव जब वो लड़का रोने लगा और कहने लगा कि मैया हमें एक घोड़ा चाहिए तो रानी बोली बेटा कहाँ दौलत रखी है यहाँ हम गुजारा कर रहे हैं लेकिन बक अच्छी बात न बताई कि तुम राजा के राजकुमार हो। लेकिन एक अंगूठी रानी जो हती सो पहने चली आई हती घर से सुबह अंगूठी उतार के पकड़ाई दई क्योंकि माँ की ममता बड़ी विलक्षण होती है। दोस्तों जब अंगूठी निकाल के पकड़ाई दई और जकई लला जाओ घोड़ा लेके आइयो। तो वो लड़का जो है तो हीरा पन्ना से जड़ी अंगूठी लेके बेटा आओ। दरी अंगूठी पैसा लेके घोड़ा लेके आओ। अंगूठी बाने गहने धदई
और अंगूठी गिरमी धरबे के बाद वो घोड़ा खरीद के जो हतो सो ले आओ। अब वो कुम्हारो और चक्कर में पड़ेगो, सोचन लगो जी जन के ना कुछ रहला हुआ, अब का करें। महाराज देख के कुम्हार गो घबराए, अब कैसे जिंदा बचे जुलाओ, घोड़ा याद चुराए। भैया भोर हो त सुकुमार हाय, जब बन को चल दीनो, पीरन भोर हो ही बेटा, जब जो बन को चल दीनो। ऐसो भोलला जब घोड़ा ब अंगूठी को गिरमी रखबे के बाद ले आओ, कुम्हार सोचन लगो बज्जू ना जिंदा रहन दिए, न जाने के न को चुराए लाओ। अब हम क्या करेंगे, बैसू बेचारो गरीब आदमी, हाँ, और मरो जाए रखे माए। तब लड़का ने कही, नाना घबराओ ना, घबराओ ना। अरे तब बेटा ने वचन सुनाए, नाना जवाब दो, नाना चुराए के ना लाए, मोल लाए, काहे को परेशान। तो रात भर तो बेटा हुन रुको रो लला, और बा के बाद भैया कि छत्री बंस नाई छुपी सको, यारे मेरे लाला नाई। रात तो कुमार के घर में हते, लेकिन वो बंस नाई छुपो, छत्री बंस नाई छुपी सको, अरे मेरे लाला। कोई राजा को है सुकुमार जी, अरे छत्री बंस नाई छुपी सको, अरे मेरे लाला। कोई राजा को है सुकुमार जी। भोर हो चलो यार मेरे नाई, कोई खेल न जा तू शिकार जी। अरे भोर हो बेटा चलो, अरे मेरे नाई, कोई खेल न जा तू शिकार जी। हाँ, चाले निराली जाकी देखी के, अरे अब देश कोई सोच रहे थे नारा नारी जी। अरे क्या देखी मेरे लाला, कोई देख रहे नारा नारी जी। हाँ, कुमारा को बेटा जाई को कहे, अरे मेरे भैया कोई राजन जैसो सुकुमार जी। शिकार खेलने के लिए वन में गओ, और जब शिकार खेलने को गओ सो आदमी औरतें जब देखें सो एक दूसरे के कानन में बातें करें, देखे और कहाँ कुम्हारों को लड़का मालूम पर तो कितना सुंदर, और राजन जैसो राजकुमार है। अब ऐसो भाव के वो लड़का जो है तो बाने नाय सुनी काऊ की, सो मेरे श्री करतार बांधे हथियार के बढ़ो अगारी, जंगल के बीच में पहुंच गए है बेटा वो बलकारी।
लला मैं तो हम जानता है तुम बनवाए लाए, लेकिन ऐसे करो ध्यान हमारे गाना। पहुंचो बन में जाए सुना चितलाई जो नजर पसारी रे नजर पसारी। एक हिरनालीनो देख के सुनो यगारी, हिरनालीनो देख के सुनो यगारी। लड़का ने जब जंगल में पहुंचो लला ऋषि, जब जंगल में पहुंचो सो बाने एक हिरन देख लो, और हिरन देखबे के बाद भैया की करी के पिछाई बाई हिरन की अरे हिरनाई। कोई पहुंच गयो है कछु दूर जी, नया ओ अपने महल को अरे मेरे लाला। कोई बना में भई है बाको सामदी, अरे लोने नया ओ अपने महल को अरे मेरे लाला। कोई बना में भई है बाको सामदी। सोई पेड़ से घोड़ा या जो बांध के अरे मेरे लाला, और लेटी गयो है सुकुमार जी। अरे पेड़ से घोड़ा जो बांध के अरे मेरे लाला। कोई लेटी गयो सुकुमार जी। हाँ राती भई रे जाई बाग में अरे बरमा जी। बोले गई दिया बसराया जी। अरे राती भाई भाई बाग में आए बरमा जी। बोले गई दिया बसराया जी। वो लड़का शिकार को पीछो करते करते बहुत दूर चलो गो, फिर भाव ऐसो रात हो गई सो बन में घोड़ा बांधो लला, और घोड़ा बांध के पेड़ के नीचे लेट गो सोई गो। धीरे 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 रात कुल रात कुल खन हो गो। तोले अप्सराएं जो हती सो कछु आई गई, और अप्सरन ने जब दूर से लड़का को देखो सुंदर, मान लो राजा को राजकुमार है तो सो लला। अरे सुंदर सूरत देख कुमार की गई पास में आई रे। और हाथ पकड़ के नारी ने जवलीनो लला जगाई रे। जगाए लाई, और जकई अकेले तुम यहां डरे हो, घोड़ा यहां रान दो, और चलो तुम हमारे उड़न खटोला बैठो, चलो हमारे संग सवेरे यहीं पे चौद ही आए, काहे को परेशान हो। बड़े प्यार से कहीं चला तुम लावे कहीं घुमाई रे। पकड़ कलाई लाए उठाई सुनो बुला की नहीं रे। अब घोड़ा छोड़ो बगिया में बैल गई संगलवाई रे। कहे कुमार मोय भूख लगी कहीं खाना दे खवाई रे। बे अप्सराएं जो हती सो ले गई बा संग लेवाए, घोड़ा वहीं छोड़ दो, और जब घोड़ा छोड़ दो सोड़न खटोला पे बैठा रे लला बाय तो लेवाए गई। अब वो लड़का बेर बेर बाय बात कहे मैं भूख लगी कछु खवाए दे,
भूख लगी तो जवाब दो काय को परेशान बराए तुम चल रहे नाच करबे के नेरे नाश्ता खा काय को परेशान। हाँ अब अप्सराएं जो हती सो वो लड़का को लेके जब चली गई और जाए के जब हुन पहुंची हैं तो उड़ना खटोला लेके चली दैया रे मेरे लाला। कोई पहुंची जहां ती बारात जी, अरे उड़न खटोला लेके चले भाई अरे मेरे लाला, जहाँ पहुंची जहाँ की बारात जी। बरात आई हती नाई पंडित ने एक कमी कर दई बाको ब्याह जो भोग बेटरिया जो हती वो बड़ी सुंदर हती बड़ी सुंदर हती कैसे कहे अरे कह दे लेकिन वो बाके संग जो ब्याह करेबे के लड़का आओ सो वो कैसे बताए वो बिल्कुल उल्टो ताऊ धरो कछ पूछ ना एक बाजार बंद रहता है। हमें लगा तो वो देखता रहे अब सब समझता है। और पंडाल में बड़े बड़े बढ़िया खम्बा लगे और मेरे लाला जहाँ मंचर हो तो दिखलाई जी। अरे बड़े बड़े खम्बा लगे अरे मेरे लाला, जहाँ मंचर हो दिखलाई जी। आई बराती बराना चलो यार मेरे नाई जाको देख रहे थे नर नारी जी। अरे आई बरात बराना चलो अरे मेरे लाला, जाको देख रहे थे नर नारी जी। दोस्तों बारात जब आई सब लड़का तो जाए के बैठा दो हुन उड़न खटोला से उतार की और जब उड़न खटोला से उतार की जब वहां बैठा दो है सब लड़का तो बैठी गो लेकिन जब बारात आई और जो दूल्हा को देखो तो सब औरतें आदमी थूकन लगे बाय देख के सुंदर कुछ पूछो ही ना ये तो बुरो लगा तो देखा तुम्हें लला नहीं औरतें और आदमी जो हते सो सब थूकन लगे। अब राजा ने लड़की के पिता ने जकई कि हम नाई और ब्राह्मण कोई जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इन्होंने हमारी बेटी के साथ में ये कपट किया है छल किया है। सो बाई समय पे अब जो नाई रहे और पंडित रहे जो शादी तय करके आए हते सो बेचारे अब डर के माए जार बार छुपत फिरे। जब कोई नजर ना आओ सो बोई लड़का मिली गो लला बहे जो अप्सराएं लेके गई थी। हाँ रात हो गई थी कुल सो हुआ है सुबह वो लड़का पकड़ लो और जब लड़का पकड़ लो फिर वो लड़का बोलो भैया देखो ऐसा करो वो जान ले चले ता तू ले चलो लेकिन हमें भूख लगी कुछ खबाए दे। तो नाई बोलो चिंता न करो खबाएं थोड़ी देर बाद खबाएं। सोई मोहर बांध बेटा को के ले गए संगलवाई। मोहर बांध बेटा को है ले गए संगलवाई। सूरत देखी बेटा की सूरत देखी बेटा की सब सोचे लोग लुगाई। जब बेटा की सूरत देखी अरे भैया चकाचौंध सोही गो बुई तो अच्छो ही लगा तो महाराज देख के सुंदर राजकुमार हंसी खुशी से राजा ने तब दाई भंवरी डारी। दुल्हन पूछे में सभी सतीश आधार सूचना के माध्यम से यूट्यूब चैनल पर आप सभी देख सकते हैं। दुल्हा काहे उतर गया दुल्हन पूछेगी अजमो सैया कैसे उतर गया।
को ब्याह होने को गौ हतो सो तो बे लला टेंट पे तो गद्दा रजिया न आए थे बे बाई में घुसे दे कजू दिखाई न दे और जो वो लड़का जो हतो ताके मोहर बांध के और बाय ले जाए के ठाड़ो कर दो। जब ठाड़ो कर दो सुबह को ब्याह भाव और ब्याह होवे के बाद पहले जो हते सो राजा महाराजा ने काम कछो और हाथे शादी होवे के बाद वह लड़का को और वह लड़की को चित्तर सारी अटारी पे यानी महल के ऊपर एक अलग से कमरा बनवाए दो जातो तो तुम अच्छा देखो तुम्हारे जमाने की बात है खूब देखो हाँ सो वो लड़का और वो लड़की के चित्तर सारी बेटा गया अरे मेरे दादा वहाँ बिटिया ने ले बैठारी जी सेवा करे पंखा करे अरे आज बेटी माने ना जाने पाई जो झूठो ब्याह होएगा जाके संग अब वो तो पता लाओ तो नहीं चक्कर कुछ और हुआ तो वो बेटी जो आती तो अपन पति समझ की सेवा करे पंखा करे अरे मेरे नाई वो ही पति भी रहता नारी जी सेवा करे पंखा करे अरे मेरे नाई पति भी रहता नारी जी। लड़का बोलो लड़का बोलो पूरी रात हुई गई और हमसे न उठाने से कही हम तो रोटी खवाए ब्याह जने कहा करवा तो रो मोर बांध करो अब हिन छोड़ दो जाके संग में कहे कुमार मिल जाए नौआ अरे मेरे नाई बाने भूख न डारो मोको मार जी लड़की बोली महाराज ऐसो करो घबराओ ना अब जहिन धरो तो कछु ना रात हो गई सवेरो हो आओ भुरारो हो गो ब्याह हो गो ताके बाद में वो लड़की बोली धीर धरो बेटी कहे अरे मेरे सजना कोई भोर को पैयो पकवान जी लड़की ने जो कही के ऐसो करो थोड़ी तसल्ली धारण करो सवेरो जब हो तब अब जो है हम कछु न कछु तो में भोजन जरूर दिए अब तो हमारे ढंगा कछु ना है तो लड़का बोलो हमें है भूखे में मरे जाता है और तू बेमतलब की बातें लगाए सुबह औरत जो हती सो बड़ी पतिव्रता हती सो बाने लला अब कछु होने इंतजाम तो हतो ना है कछु चावल थोड़े धरे हते चावल सो बाने चावल वैसे ईंटें धरे के चूल्हा ना तो सो बाने ईंटें धरबे के बाद में चावल बनाई न हतो ना सुबह ने अपनी कीमती साड़ी फाड़ फाड़ के जराए दई पतिव्रता औरत हाँ मो कैसो करता लला पतिव्रता उनके तो बहुत बड़े जाल होता है मुता से मेरा कैसे करेगा ये ऐसो भाव लला जब जैसे ही बाने चीर फाड़ फाड़ के और चावल बनाए के बाद तो बिन खाए ना पाए क्योंकि कसर एक और हुई गई भोरू भाओ बेटा चल दयो यारे मेरे लाला कोई तजी भोजन योरू नारी जी खटोला गुइया बैठी
वो लड़की वहीं छोड़ दई और उड़न खटोला में बैठ के परन के संग उड़ो चलो गो। वन में जब पहुंचो घोड़ा लेके घर को गो, अरे मेरे बेटा उतर रोई रही थी सुकुमार जी। घोड़ा लेके मरा को गयो, अरे मेरे बेटा उतर रोई रही तुमको मारे दी। दोस्तों अब बाने लड़की वहीं छोड़ दई और छोड़बे के बाद परन के संग में बैठ के उड़ो चलो गो और जाए के जब बाने अपन घोड़ा लो है अबू घर को चलो गो। उहे लड़की को ब्याह भाव हतो जो बाकी संग में वह बेचारी रोवती रही गई। वे तो चले गए और जब वे चले गए उनकी भौजाई जब गई सो उनने जब देखी कि बिटिया भाई ना जगी खुल खन हुई गो। उन्होंने जाए के देखो सो लली ने सब रोए रोए के कछ पूछो ही ना। अब तो तुरंत ही जो है पतो जब चलो कि वो लड़का के संग में नकली ब्याह हुआ तो सोई बर राजा ने बराए जो टिकी हती ताए मारे मारे के सब भय कछो अपनी रिश्तेदारी में लगे जाए कछो घरे लगे जाए बराए तो राय रही बवाल फैले हो। लड़की ने अपने पिताजी से कही कि पिताजी तुम अगर कहो तो हम अपने पति को पतो लगाए लें। जब आप दो वहां जाओ ढूंढ के आओ। तो ले फौजे बेटी चली पति को पतो लगाई, दिल में भारी सोच है अब गांव गांव में जाए। वो लड़की ऐसे ही थोड़ा लला जम बुद्धिमानी को काम है तो तुम्हारी तरह थोड़ा मोबाइल गए ऊपर चक्कर जू है तो के लड़की जब गांव में जाती हती तो गांव गांव में जाए लली ये बचन सुनाबे अपनी शादी की कोई मोई बातें चार बतावे। वो लड़की ने जकई के अपनी शादी की अगर कोई हमें दो चार बातें बताए दे तो कहीं ब्रजेश कुमार इनाम वो भारी पावे, राजा बन के रहे संग एक नारी पावे। वो लड़की ने जकई कोई अपने शादी की दो चार बातें हमें बताए ताए इनाम दो जाए और एक सुंदर लड़की दी जाए। अब नए नए जो आते ना सब बाहर ठाड़े भाई कोई अपने ब्याह की बतान लगो कोई अपने ब्याह की बतान लगो और बाजू बाजू तो ऐसे आते बिन से ना पूछी सो ब्याह अपनी कहानी कान लगे कि हमारा ब्याह ऐसे भाव हुन ते भाव इसी बार होंगे कोई। जब कैसे हूं कोई पतो ना है चलो तो भैया ऐसो भाव के स्त्री जाए काउ तरीका से वहीं पहुंच गई लला बाई के गांव में और जब बा के गांव में पहुंच गई सो खबर जब सुनी ब लड़का ने तो बा ने जे कही ब्याह तो खैर हमारा ना है वो नकली ब्याह तो हमारा सो तो हम बताए दी जाए कि लड़का ने जैसे ही अपनी सारी कहानी कही कि देखो हमारा ब्याह तो ना है भाव नकली ब्याह सो बनूसन जबरदस्ती से कही तो रोटी खवाए पहले ब्याह कर ले ताकि मैं उन लोग चले गए। लेकिन वो लड़की बड़ी चालाक और बेचारी बड़ी सीधी थी बाने पे चादर फारिक हमारे चावल बनाए लेकिन हमने खाए ना है पाए। जब जबा तो सुनी सोई वो बड़ी खुश भाई और खुश हुए के बाद में बाने जो है तुरंत ही उस लड़का की कलाई पकड़ ली और सब हाल सुन के पहचान के वहां पहुंची जहां कुम्हार के घर में और उनकी मां रहती थी। सारी कहानी जब बताई है बा के बाद में कहा कि तुम्हारे ससुर को दुश्मन ने जान से मार दिया अपने राजा से फौजें लेबे के बाद में और औरत ने अरे बा राजा पे करी चढ़ाई फिर से लीनो राज छिनाई। वो राज्य जो है तो सब छीन लो और छीनबे के बाद में फिर राजा से अपने पति से लड़का सलाह मिलाई कि जहाँ को राजा को बने। लड़का ने कही कि हमारे नाना ने हमें पालो उन्हें राजा बनाओ। सोई जो सिपाही जो हते
कुम्हार को आदर से पकड़ के हाथी पे बैठा लो, सोने को होदा है। तो अब कुम्हार सोचन लगो आज हमें कौन तरीका से फांसी लगे बेजारी, मैंने बोरो कछु ना करो। सब कुम्हार डर से रो तो जातो है, तो हमें जो लगत लला तुम वहे देखा है।